संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप हमेशा फिट कैसे रह सकते हैं। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू। अगर हम बात करें आज के युवाओं की, तो वो अक्सर उदास देखे जाते हैं। पूछने पर उनका जवाब मिलता है कि आज मैं बहुत डिप्रेस हूँ। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कुछ घंटों की उदासी ही डिप्रेशन है या फिर कुछ और है। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन बेसिकली है क्या, और ये होता क्यों है, और इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में जहां हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आंखों के काले घेरे दूर करने के कौन कौन से खास उपाय हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन होता क्यों है। क्या आप ज्यादा गुस्सा करते हैं? क्या आप हमेशा उदास रहते हैं? क्या आप टेंशन में रहते हैं? क्या आपका वजन घट रहा है? तो हो जाएं अलर्ट, आप हैं डेंजरस डिप्रेशन के शिकार। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन जैसी बीमारी जो अक्सर आजकल युवाओं में देखी जाती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। जब हम पूछते हैं कि हुआ क्या है, उदास क्यों, तो कहते हैं हम आज बहुत डिप्रेस हैं। सबसे पहले यही बताइए कि बेसिकली ये डिप्रेशन है क्या और हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि डिप्रेशन जैसे शब्द को सुनकर इतना डर लगता है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ी बीमारियों में से एक हो सकता है। बिल्कुल, अभी है, काफी बड़ी बीमारी आज भी है ये। और अगर हम देखें इसको, रोग को समझने की कोशिश करें, तो डिप्रेशन का सिंपल सा अर्थ है कि उदास, मन का उदास होना। नॉर्मली कभी कभार मन उदास होता है, सभी का होता है, उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते। लेकिन जब कॉन्टिन्यूसली आपका माइंड जो है वो इसी स्टेट में रहने लगे कि आप अंदर से बहुत दुखी रहते हैं, मन बड़ा उदास रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डिप्रेशन का रोग आपको हो गया है। तो इसका प्रभाव तो बहुत भारी है। अगर इसको हम देखें तो ये काफी सारी चीजों को प्रभावित करता है, क्योंकि मन जो है हमारा, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो इसका मतलब मन हमारा स्वस्थ नहीं है, मन जो है वो बीमार है। और जब मन बीमार है तो शरीर में भी जो हमारे फंक्शंस होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो एलिमिनेशन सिस्टम है, हमारा जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, इन सब पर जो है हमारे माइंड की स्टेट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर मन हमारा जो है वो डल रहेगा, डाउन रहेगा, उदास रहेगा, दुखी रहेगा, तो डेफिनेटली हमारी फिजिकल सिस्टम्स भी डिस्टर्ब होंगे, हमारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और उसके कारण जो है फिर अनेक तरह के फिजिकल डिजीजेस भी हमारे बॉडी में आने लगते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ डिप्रेशन जैसी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक आपको डॉक्टर साहब ने ये बताया कि डिप्रेशन आखिर है क्या और हमारे शरीर पर डिप्रेशन जैसी समस्या क्या प्रभाव डालती है। अब हम आगे बढ़ेंगे चर्चा में, और डॉक्टर साहब अब आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, डिप्रेशन का जो मूल कारण है अगर हम समझें, तो सबसे पहले तो हम अगर फिजिकल लेवल पर देखें, जैसा कि मॉडर्न साइंस भी मानती है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स का इम्बैलेंस जब हो जाता है तो तब हमारी स्थिति ऐसी होती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि काम कर रही है, लेकिन अपने आप ही जो है एक मूड आपका डाउन हो जाता है। ये तो एक फिजिकल लेवल का कारण है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जब हमारा सत्व गुण जो है, जो कि हमारे माइंड को फ्रेश रखता है, माइंड को रिलैक्स रखता है, माइंड को प्रसन्न रखता है, जब सत्व गुण कम हो जाता है और रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो डिप्रेशन आएगा। और बिल्कुल और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो इट कैन बी एनी इंसिडेंट। आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई चल रही है, कोई रिलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, कभी कभार बाहर ट्रैफिक जैम हो रहा है, बाहर भी होते हैं, बाहर काफी कारण होते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर हो सकता है, जैसा कि यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सूरज कम निकलता है। जो आप स्कैंडिनेवियन एरिया में जाएं या जो थोड़ा सा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहां पर जब ये सर्दी का मौसम आता है तो सूरज बहुत कम समय के लिए निकलता है, तो वहां डिप्रेशन आमतौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो कारण को समझना आवश्यक है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए भी हमें जानना है कि करना क्या पड़ेगा। सबसे सिंपल जो है, हमें यही देखना पड़ता है कि जो हमारा मन है, क्योंकि एक मानसिक रोग है, तो मन को स्वस्थ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज
आयुर्वेद में हम जैसा कहते हैं कि सत्व गुण की वृद्धि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो इंटरनल चीज होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस है या जो चीजें आपने बताई, रीजंस अभी बताए डिप्रेशन के, ये तो चीजें जल्दी से पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन एक्सटर्नल क्या कुछ लक्षण है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि हम लोग डिप्रेशन में हैं? हाँ बिल्कुल, काफी सारे लक्षण हैं। एक सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि आपका जो मन उदास रहता है। उदास मतलब एक नॉर्मल उदासी नहीं, काफी गहरी उदासी रहती है। कभी कभार ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि आप अपनी जान भी लेने के लिए सोचने लगते हैं, कि जैसे सुसाइडल थॉट्स आती हैं। डिप्रेशन के काफी पेशेंट्स में होता है। माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि आपको लगता है कि सब चीज नीरस हो गई है, कोई जिंदगी में कोई रस नहीं है। शरीर में बड़ी सुस्ती आती है, नींद आती रहेगी हमेशा, खाना खाने की भी बहुत इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, शरीर बहुत कमजोर होने लगेगा। इसके अलावा अगर देखें तो नींद प्रॉपर नहीं आती है, या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या नींद बिल्कुल नहीं आएगी। और शरीर में आपके जो लक्षण इसके और देखने को मिलते हैं वो ये मिलेंगे कि आपका विशेष तौर पर जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ करता है। आपको मतलब इनडाइजेशन हो सकता है, पेट में भारीपन हो सकता है, या किसी भी तरह से किसी भी चीज में मन न लगना आपका, कुछ भी हो, चाहे जो वो चीजें जिनको जो आप बहुत लाइक करते थे, जिन चीजों में आपको बहुत आनंद आता था, उसमें मन नहीं लगता आपका, कंसंट्रेशन आपकी कमजोर हो जाती है, मेमोरी आपकी वीक होने लगती है। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको हो रहे हैं तो आप हो सकता है कि डिप्रेशन के शिकार हैं। इसका इलाज बिल्कुल संभव है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन के कोई भी पेशेंट्स हों, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। और आपको कॉन्टिन्यूसली गोलियां नहीं खानी है जिंदगी भर, क्योंकि कई बार जो है आप गोलियां खानी शुरू करते हो, फिर हमें कंप्लेन करते हैं जी गोली से तो और ज्यादा नींद आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कौन कौन सी बीमारियां हैं जो डिप्रेशन की वजह से हमें हो सकती हैं? डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, तो डेफिनेटली अगर डिप्रेशन को हम ट्रीट नहीं करते हैं अच्छी तरह से तो ये माइंड को और कमजोर करेगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत बढ़ जाएंगी। इवन जैसे मैंने कहा कि माइंड इससे संबंधित और रोग आपको हो सकते हैं इसके बाद। स्पेशली मैंने देखा है कि लोग इतना डल हो जाते हैं कि उनका माइंड, फिर मेमोरी लॉस उनको होने लगता है। इसके साथ साथ जो है स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की जो बीमारियां कहते हैं, कभी कभार जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा डाउन, बाइपोलर डिजीज कहते हैं, मूड स्विंग्स, ये तमाम चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एंग्जाइटी तो डेफिनेटली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि एंग्जाइटी जो एक तरह से घबराहट होना, चिंता होना, किसी चीज के बारे में पकड़ के उसको सोचना, ये मेंटल डिजीजेज हैं। और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं साथ में, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डल होते हो तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मोटापा बढ़ सकता है, आपके शरीर में इंडाइजेशन होकर के और अन्य कई रोग हो सकते हैं। तो डिप्रेशन को हमें डेफिनेटली सीरियसली लेना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे ही छोटा मोटा चल रहा है, लेकिन नहीं, अगर बीमारी आप समझते हैं कि बीमारी का रूप उसने लिया है तो उसका फिर प्रॉपर इलाज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ों के डिप्रेशन को तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, कुछ लक्षण आपने अभी एक्सटर्नल भी बताए जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जी। लेकिन बच्चों के डिप्रेशन को समझना कितना मुश्किल है, ये बताइए, और कैसे समझे हम? हाँ देखिए, बच्चे भी आजकल काफी डिप्रेस्ड दिखते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगेन कारण वही है कि सात्विक भोजन नहीं है, सात्विक लाइफस्टाइल नहीं है, सात्विक हम चीजें नहीं देखते हैं, तो बच्चे भी आजकल। और दूसरा प्रेशर जो बच्चों के ऊपर बहुत है, पढ़ाई का प्रेशर है, फिर पेरेंट्स का अगर अलग से प्रेशर है, इतना मार्क्स आना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में है, माइंड उनका ज्यादा रिलैक्स नहीं है। तो अगर बच्चे में आपको दिखे कि उसका कंसंट्रेशन कमजोर हो रहा है, उसकी मेमोरी कमजोर हो रही है, वो बहुत ज्यादा जो डल फील करता है, डल इन द सेंस कि उसको आप कुछ बोल रहे हैं कि भाई खेलने, ये गेम्स खेल ले, जिन गेम्स को वो खेलता था मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या जैसे भी, उसमें उसका मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है। ये छोटी छोटी सी चीजें को इनको ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए बच्चे के लिए। और खाना पीना, अगर उसका जो कोई शौक था खाने का वो नहीं खाता है, अगर नहीं मुझे नहीं अच्छा नहीं, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, तो डिप्रेशन का संकेत है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे डिप्रेशन को दूर करने के घरेलू तरीके कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, सबसे पहले तो डिप्रेशन को समझना है कि डिप्रेशन है या एक जैसे एक फेज है आपका, कि माइंड आपका थोड़ा कभी कभी उदास हो जाता है। अगर कॉन्टिन्यूसली ऐसा चलता है तो उसमें एक चीज बहुत अच्छा काम करती है, वो है एक सपोर्ट, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। तो जरूर इसमें काउंसलिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। और मैं बार बार कहता हूं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स अगर आप हैं कोई भी, तो हमने जीवा में एक विशेष प्रोग्राम ऐसा बनाया है
कि काउंसलिंग हमारे डॉक्टर्स करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको प्रोत्साहन देते हैं, आपके साथ रहते हैं हमेशा। कभी भी आपको जरूरत पड़े आप फोन करके उनसे बातचीत कर सकते हो। आयुर्वेद की दूसरी जो उपचार हम समझे इसमें जो मेन है वो है कि सत्वगुण। सत्वगुण का मतलब होता है कि ऐसी चीजों का सेवन करना जो आपके मन की शक्ति को बढ़ाए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन फूड, ताजा चीजें बनी हुई, बासी चीजें नहीं खानी, केमिकल्स वाली चीजें नहीं खानी, सात्विक फूड, सात्विक जो है विचार आपका, सात्विक लाइफस्टाइल, जिसमें आप जो चीजें देखते हैं, टीवी देखते हैं या कोई और प्रोग्राम देखते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे नेगेटिव प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हम देखते हैं जहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, वो उसके लिए कुछ गलत कर रहा है, उधर से कुछ वो उसकी जड़ काट रहा है। तो ये चीजें देखने से मन भी हमारा दुखी होने लगता है। तो अच्छी चीजें देखो, पॉजिटिव चीजें देखो, कोई अच्छी जो है धार्मिक आप पुस्तक पढ़ें या कुछ मंत्र जप करें, मेडिटेशन करें, ये बहुत अच्छा काम करता है इसमें। आयुर्वेद में चिकित्सा बहुत अच्छी है, पंचकर्म की हमारी जो शिरोधारा है, नस्य है, सिर की मालिश है, ये बहुत अच्छी काम करती हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स में। अश्वगंधा और ब्राह्मी दो ऐसी जड़ी बूटियां, इनका मिक्सचर बना करके आप ले सकते हैं, या जीवा की ब्राह्मी टैबलेट, अश्वगंधा टैबलेट्स भी आपको इजीली मिल जाती हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगेज योर सेल्फ इन समथिंग, जो ऐसी चीज जिसमें आपको अच्छा लगता है। म्यूजिक हो सकती है, कोई अच्छी खुशबू एरोमा हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है विच गिव्स यू हैप्पीनेस। और सबसे बढ़िया इलाज है लाफ्टर, हंसने की कोशिश करनी चाहिए जब भी मौका मिले। अगर वैसे हंसी नहीं आती है तो कोई चीज आप, कोई कॉमेडी का शो देख सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे कि आप हंसी आए, बिकॉज जब आप हंसेंगे तो डिप्रेशन नहीं रहेगा, फिर डिप्रेशन भाग जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हम डिप्रेशन के कभी शिकार ही ना हो, जी, बचाव खुद इंसान अपना करता है, कैसे करें हम, कैसे बचाव कर सकते हैं? एक रूटीन बनाना चाहिए अपनी लाइफ में आपको, क्योंकि डिप्रेशन आएगा कब, जबकि बहुत ज्यादा आपकी किसी चीज से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। आजकल हमारा जो एक लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम एक दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं सब, लेकिन कभी हमें समय नहीं अपने लिए नहीं मिल पाता कि जहां हम रेस्ट करें, थोड़ा अपने लिए भी कुछ करें, अपनी चीजें जो अच्छी लगती हैं, तो ये टाइम निकालना चाहिए। एवरी डे यू शुड फाइंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ। और दूसरी चीज जो मैंने मेन देखी है आजकल जो डिप्रेशन का कारण बना है, वो लोनलीनेस है। पहले क्या था कि आपस में सब लोग मिलके रहते थे, सपोर्ट रहता था। अभी बेशक फैमिली में रहते हैं 4 लोग, लेकिन सब अकेले रहते हैं, सब अपने व्हाट्सएप पर हैं, सब फेसबुक पर हैं, एक दूसरे से बात करना वो भी मैसेज से बात करते हैं। तो ये जो सोशल जो एक हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है आपस में, दिस इज अ वेरी बिग कॉज। हम लोग जितना आपस में लव एंड सपोर्ट हमारा रहेगा उतने हम प्रसन्न रहते हैं, चाहे पैसा भी ना हो, चाहे कुछ भी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी फैमिली में बहुत ज्यादा बॉन्ड रहता है, तो उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती लेकिन प्रसन्न होते हैं। और अपोजिटली देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन प्यार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसको जरा ध्यान से समझ करके आपको इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है। राजस्थान से हमारे दर्शक रविंद्र जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी रविंद्र जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते, मैं राजस्थान से रविंद्र बात कर रहा हूँ। मेरे पिछले 2 दिन से पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं काफी। अच्छा, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए, ये जो उल्टी होना और पेट में दर्द होना मीन्स के कुछ आपने ऐसी चीज खाई है जो आपके पेट को अच्छी नहीं लग रही है। उसने उल्टी कर दी, बाहर निकाल दिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी वहां पर जो किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है या कई बार कभी ज्यादा पित्त, एसिड ज्यादा हो जाता है उसके कारण, तो सिंपल सा तो घरेलू नुस्खा इसका बहुत बढ़िया है कि आप थोड़ा सौंफ ले लीजिए और सौंफ चबा करके अच्छी तरह से खाइए। दूसरा, अगर ज्यादा दर्द है तो सौंफ में थोड़ा सा अजवाइन भी मिला लीजिए आप, तो पीस करके ले सकते हैं या ऐसे उसको गर्म पानी के साथ ले लें तो आपके दर्द में आराम मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि 2 दिन पुराना ही रोग है तो मैं इसको कोई गंभीर नहीं मानूंगा कि कोई बहुत पुरानी स्थिति है आपकी, इसी से आराम होगा। लेकिन थोड़ा 2-4 दिन आप कोशिश करें कि खाना हल्का खाएं, कोई गरिष्ठ भोजन ना खाएं, ऐसी चीज जो पचने में देर लगे। मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी रहेगी, या फिर जो चाहें तो आप दलिया खा सकते हैं, या सब्जियों का कुछ पतला सा सूप बना करके आप ले सकते हैं। मुरादाबाद से विनोद जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी विनोद जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरा ना जी प्रॉब्लम यही, पेट में दर्द होता है बीच बीच में। अच्छा, कब से चल रहा है पेट दर्द? ये हो गया करीब 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए। जी। तो देखिए, पेट दर्द के तो बहुत सारे कारण होते हैं। पेट दर्द जो है सूजन की वजह से हो सकता है, पेट दर्द गैस की वजह से हो सकता है,
पेट दर्द जो है पेट में कीड़ों की वजह से हो सकता है, तो आपको मैं इलाज बताता हूँ कि थोड़ा सा हींग ले लीजिए और उसको भून लीजिए। चुटकी भर हींग और 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 3 चीजें लेनी। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और चुटकी भर भुना हुआ हींग, ये तीनों चीजें मिला करके गर्म पानी से ले लीजिए खाना खाने के बाद। दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। पेट दर्द आपका ठीक हो जाएगा इससे, लेकिन कारण को जरूर पता करना है और उस कारण को भर भुना हुआ हींग, ये तीनों चीजें मिला करके गर्म पानी से ले लीजिए खाना खाने के बाद। दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। पेट दर्द आपका ठीक हो जाएगा इससे, लेकिन कारण को जरूर पता करना है और उस कारण को शरीर से निकालने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां आपको लेनी पड़ेंगी, जिससे कि रोग आपका परमानेंट ठीक हो जाए। अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 012940400404 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आंखों के काले घेरे दूर करने के कौन कौन से खास उपाय हैं। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए संजीवनी।